Hi guys, today we are going to study about the parallelogram law of vector addition. So let's start. But इसको स्टार्ट करने से पहले हमने इससे पहले पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो उसके हेल्प से हम लोग सबसे पहले ये सीखते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। एक पोजीशन पे पहुंचने के लिए हम लोग डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि मान लो लेट two vectors vector A and vector B and the angle between them is theta जस्ट थिंक कि हमने कंसीडर किया दो वेक्टर्स है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड इन दोनों के बीच का एंगल कितना है थीटा। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं। मान लो कि आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है दैट इज वेक्टर ए और अनदर वेक्टर क्वांटिटी है ये दैट इज बी और इसका जो इनिशियल पॉइंट है और इसका जो फाइनल इनको जो ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते थे, याद होना चाहिए आपको, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये था वेक्टर क्या चीज़, वेक्टर बी। अब हम लोग क्या किए थे, इनको थोड़ा सा इसको इस तरह से एक लाइन इमेजिनरी ड्रॉ किए थे और इसको इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए थे। ये लाइन है, ये 90 डिग्री का एंगल और ये वाला जो एंगल था हमारा वो था वेक्टर बी और ए, यानी कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा। अब सोचो आप कि जिसमें से ये हमारा कितना निकल के आया था, आपको याद होना चाहिए बी, बताइए, ये बी कॉस थीटा और ये हमारा निकल के आया था बी साइन थीटा। इतना तो हम लोग पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। अब देखिए आपको क्या करना, फाइंड करना है डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ अगर पहुँचना है, ये मान लो कि कोई भी पॉइंट, इसका नाम रखे थे ओ पी क्यू और इसका नाम रखा था हमने क्या चीज़ एन। तो अगर हमें पॉइंट क्यू पे पहुंचना है, मतलब कि इसकी पोजीशन बतानी है, पॉइंट क्यू की क्या बतानी है, पोजीशन। इसकी पोजीशन बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई भी आदमी को, अब देखिए इसके दो तरीके हैं जाने के। एक तो ये क्या करेगा, स्ट्रेट वर्ड ऐसे चलेगा इस स्ट्रेट लाइन पे, फिर यहाँ से नॉर्मली ऐसे चलेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। बट ऐसे नहीं चलना है इसे, अगर सीधा यहाँ से अगर शॉर्टेस्ट इसको पाथ फाइंड करना है, उस पाथ को फाइंड करना है जिससे कि मतलब कि मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कवर करे और ये इस पॉइंट पे पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करेगा, उसके लिए क्या करना होगा इसको कि इसे ये वाला पाथ चूज करना होगा। बट एक बात बताइए, इसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पहुँचने के लिए, तो आपको दिखाई दे रहा है, ये तो दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कुछ नहीं है रास्ते, बट ऐसा होगा नहीं रियल लाइफ में। जैसे सोचो कि आपको यहाँ से पटना से दिल्ली जाना है, तो दिल्ली जाने के मतलब बीच में ढेर सारे पाथ होंगे, ढेर सारे रास्ते होंगे। वहाँ से कुछ ऐसा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, स्काई से जा सकते हैं, एयर वे से जा सकते हैं। तो एयर वे से जाने के लिए क्या करेंगे बताइए, ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो ऐसे जाएंगे। तो आप ये वाला रास्ता क्या है, आपको पता तो होगा नहीं कि कैसे ये गए, ऐसे दिखता तो है नहीं ये रास्ता, यहाँ तो आपको दिख रहा है तो सोच लिए ऐसे पहुँच जाएंगे, बट ये रास्ता तो पता होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, अगर हो सकता है, कल इससे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है और यहाँ से हमको पहुंचना है और एग्जैक्ट इस एक्सिस के साथ ये वाला एंगल नहीं पता हो, तो यहाँ पहुंचने की वजह हो सकता है कि हम यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, ऐसा हो सकता है यहाँ भी पहुँच जाए। बट ये एग्जैक्ट यहाँ कैसे पहुँचेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पहुँचने के लिए क्या होना पड़ेगा कि ये जो एक्सिस है हमारा, यानी कि वेक्टर ए जो है, इसके साथ ये जो रिजल्टेंट है, ये वाली एंगल हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो मैंने कहा था इस एंगल को हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं। क्या कंसीडर कर लेते हैं, जस्ट थिंक कि अल्फा। क्या कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि अल्फा ही कंसीडर करेंगे, आपको जो मन करे अल्फा बीटा गामा जो चाहे आप कंसीडर कर सकते हैं। जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसे अल्फा फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है ये वाली एंगल अल्फा। तो उस केस में ये अगर एंगल हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा, तो अल्फा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे जानते हैं, सबसे इजी वे आप समझ रहे हो कि इसके लिए 6 अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। साइन थीटा है, साइन अल्फा दैट विल बी कॉस अल्फा, टेन अल्फा। इस तरह से आपके पास ढेर सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है। बट हम में से इसका किसका हेल्प ले, अगर सोचो आप साइन का हेल्प लेते हैं, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस।
अब इस ट्रायंगल में अगर आप आते हो, इसमें परपेंडिकुलर तो बी साइन थीटा है, आपको पता है, क्योंकि बी गिवन था और साइन थीटा भी थीटा पता है, तो ये गिवन है, तो आपको पी पता है। बट एच की बात करेंगे तो एच मतलब हाइपोटेन्यूस, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करने के लिए फिर से हमको ये दोनों का हेल्प लेना ही पड़ेगा। बट अगर आप टेन का कॉस का भी सेम कंडीशन, इसमें ये पता है बट इसमें भी हाइपोटेन्यूस आएगा, वो पता नहीं है, उसको फिर से फाइंड करना पड़ जाएगा। बट अगर आप टेन की बात करें, टेन की, तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो परपेंडिकुलर देखिए पता है, और बेस में ये पता है, और ये यानी कि बेस भी पूरा का पूरा पता है इस बड़ा वाला ट्रायंगल में। तो हमें सबसे इजी वे जो है इस एंगल को फाइंड करने के लिए, दैट विल बी टेन थीटा। तो आप चाहे तो 6 के 6 ट्रिगोनोमेट्रिक जो 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होता है, उनमें से किसी के हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, ताकि आप एग्जैक्टली इस पोजीशन पे पहुंच सके। बट आप क्या करेंगे कि इसके लिए हम लोग सबसे इजी वे कौन सा होता है, टेन थीटा। तो हम लोग इस एंगल को फाइंड करने के लिए क्या यूज़ करेंगे, टेन थीटा। तो क्या कीजिए कि अब सोचिए ये एंगल किसके लिए था, दो वेक्टर था, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उनके बीच का एंगल कितना था, थीटा। तो आपको याद होना चाहिए कि हमने जो रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट की जो वैल्यू निकल के लाया था, वो कितना निकल के आया था, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी ए स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, ये रिजल्टेंट हमने कब, इससे पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब क्या करते हैं हम लोग ये जो आपका रिजल्टेंट है और ये वेक्टर जो ए है, इन दोनों के बीच को लेट बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड रिजल्टेंट वेक्टर आर, इन दोनों के वेक्टर के बीच को क्या करते हैं, ये जो वेक्टर ए है एंड वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर आर, इन दोनों के बीच के एंगल को हम लोग क्या कंसीडर कर लेते हैं, इन दोनों के बीच के एंगल को क्या कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा। देन अब हम लोगों को क्या फाइंड करना बताइए, इसका डायरेक्शन फाइंड करने के लिए सिंपल सी बात, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्चुअली टेन अल्फा। क्या फाइंड करेंगे, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो टेन अल्फा कैसे फाइंड करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, टेन इन ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इन ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल में क्या चीज़ फाइंड करना है हमें, टेन थीटा। क्या चाहिए हमें, टेन थीटा। तो टेन थीटा अगर चाहिए तो टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बताइए, परपेंडिकुलर बाय बेस। और परपेंडिकुलर बाय अगर बेस होता है तो बताइए टेन थीटा इक्वल टू इस होल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, देखिए ओ क्यू, परपेंडिकुलर क्या चीज़ दे रखा है, सॉरी ओ क्यू हम बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर ये वाली चीज़ है, तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, क्यू एन, एक्चुअली वो ओ नहीं क्यू है, कितना हो जाएगा, क्यू एन एंड होल डिवाइडेड बाय बेस जो है इस बड़ा वाला ट्रायंगल के लिए, ये अल्फा को हम लोग एंगल कंसीडर करें, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये जो आपका ओ एन है, ओ एन क्या चीज़ हो जाएगा आपका, ओ एन हो जाएगा आपका बेस। अब इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, ये जो क्यू एन है तो क्यू एन ही रहेगा, बट ये जो ओ एन है, ये ओ एन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। इसे क्या लिख सकते हैं, ओ पी प्लस पी एन। आप अच्छी तरह से जानते हो ये जो होल लेंथ है, ये ओ पी और पी एन दोनों को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, ओ एन के। अब इसकी वैल्यू पुट कर लो आप, टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो क्यू एन की वैल्यू आपको पता है, क्यू एन कितना, बी साइन थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय ओ पी की भी वैल्यू आपको पता है, ओ पी की वैल्यू कितना है, वेक्टर ए। तो ए का हम लोग क्या ले लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन फाइंड करना है, यानी कि थीटा फाइंड करना है डायरेक्शन। तो उसके बाद क्या करेंगे, आपको पी एन भी आपको पता है, पी एन कितना है, बी कॉस थीटा, पी एन कितना दे रखा है, बी कॉस थीटा। इस तरह से आपके पास ये टेन थीटा फाइंड हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके और फिर थीटा को इक्वेट कर देंगे, या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से आप इसको भी लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू। अब सवाल आती है कि ये इन्वर्स क्या होता है, अब प्रॉब्लम आ रही है कि ये इन्वर्स क्या होता है, इसको हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, बट इसको थोड़ा समझिए। थीटा में याद रखिएगा, जो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है बताइए, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये आइडेंटिटीज आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो देखिए टेन थीटा को सबसे याद रखने का तरीका, ऊपर में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा आउट। अब याद रखिएगा ऊपर में हम लोग बी कौन सा लिए रहे, बी, तो नीचे में कॉस के साथ क्या लेंगे, बी, जो वेक्टर बचा वो क्या होगा, ए।
यानी कि ऊपर में b, नीचे में भी b, साइन के साथ b लिए, नीचे में कॉस के साथ b लेंगे और जो वेक्टर बच गया उसको a प्लस कर देंगे। तो b कौन सा है, b ध्यान से देख लीजिए, b कौन सा, ये वाला वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हमेशा याद रखिएगा, b ऊपर में, और ये नीचे वाला कौन सा, a यहाँ पर, और जो b ऊपर में लेंगे तो नीचे में भी कॉस के साथ क्या आएगा, b, ऐसे याद रखिएगा। अब सवाल है कि ये इन्वर्स क्या होता है, तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री को समझते हैं थोड़ा सा। ये क्या होता है कि मान लो आपसे पूछ दिया जाए कि साइन कितना 30 डिग्री, कितना साइन 30 डिग्री कितना होता है, क्या बोलोगे आप, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। सिमिलरली अगर ये पूछ दिया जाए कि कॉस 45 डिग्री कितना होता है, क्या बोलोगे, 1/√2 होता है, ये आपको पता है। बट आपको क्वेश्चन ऐसे ना करे, क्वेश्चन आपको पूछे कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, मतलब कि एंगल क्या होगा जब साइन की वैल्यू हाफ हो जाए, तो आप क्या बोलेंगे, एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। फिर से आपको पूछेगा कि कॉस की वैल्यू अगर हाफ 1/√2 रख दिया जाए तो बताइए एंगल कितनी होगी, तो आप क्या बोलोगे, एंगल हो जाएगा कितना 45 डिग्री। अब आपने जो लैंग्वेज यूज़ किया कि साइन की वैल्यू हाफ हो जाए तो ये मतलब एंगल कितना का होगा, इस तरह से अगर इस लैंग्वेज को हम लोग यहाँ लिखना शुरू करें तो पता चलेगा कि हम क्या चीज़, मैथ नहीं इंग्लिश पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इंग्लिश। दैट्स वाई ये जो लैंग्वेज थे अभी जो हमने यूज़ किया, इस लैंग्वेज को शॉर्ट में यानी कि मैथ्स में हमने कैसे यूज़ किया, इस चीज़ को लिखने का ढंग है, इसको कैसे लिखा, इसने बोला कि देखिए साइन इनवर्स, क्या चीज़, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका क्या मतलब हुआ, इस साइन की जब वैल्यू हाफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा एंगल 30 डिग्री। अब पहले क्या पूछ रहे थे हम लोग, जब साइन की वैल्यू, साइन एंगल है, साइन का एंगल कितना, साइन के साथ एंगल 30 डिग्री का है, यानी कि साइन 30 की वैल्यू कितनी, साइन 30 अगर रख दिया जाए तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ। कॉस अगर 45 रखे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। अब जस्ट इसका उल्टा पूछ रहा है, उल्टा क्या पूछ रहा है, जब साइन की वैल्यू हाफ रख दिया जाए तो यहाँ पर एंगल कितना का बचेगा, जब कॉस की वैल्यू 1/√2 रख देंगे तब एंगल कितना का बचेगा। अब इसका उल्टा पूछा जा रहा है, उल्टा पूछा जा रहा है, तो इसी चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, साइन इनवर्स हाफ इज इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब साइन की वैल्यू जब हाफ रख देंगे तो आंसर कितना आएगा, एंगल कितना का आएगा, 30 डिग्री। सिमिलरली इसे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स कितना 1/√2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 45 डिग्री। अब गौर से देखिए, इधर वाला जो था वो इधर आ गया और इधर वाला जो था वो इधर चला गया, उल्टा हो गया। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, मान लो कि इफ साइन y इज इक्वल टू एक्स, साइन y इज इक्वल टू एक्स, तो इन्वर्स में इसको कैसे चेंज करेंगे बताइए, तो ये हो जाएगा साइन, इसको ऐसे लिखिए, y है कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x, कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये साइन इनवर्स को डिफाइन करते हैं। बट एक बात को समझना होगा आपको कि एक्चुअली ये जो आप देख रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x, सिमिलरली हमने यहाँ ये इस्तेमाल किया, टेन थीटा इक्वल टू कितना होता है, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। अब इसका जब इन्वर्स लेंगे तो बताइए ये जो थीटा है थीटा हो जाएगा और ये टेन उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स। जैसे ये y यहाँ आ गया और ये साइन उधर जाकर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स। जैसे ये देखिए साइन 30, तो 30 का 30 हो गया और ये उधर जाके इन्वर्स हो गया। तो इसी तरह से हमने क्या किया, चेंज करा। तो इन्वर्स को फिलहाल इतना ही समझिए, क्योंकि एक्चुअली ये इतना है नहीं। जब मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स में जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तो ऑलरेडी इसको मैं डिटेल में बता दूंगा, जितना से आपका मैथमेटिकल अप्रोच क्लियर हो जाए। बट क्योंकि इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होता है, इसके भी रेंज होते हैं, डोमेन होते हैं, तो वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप समझ लो कि हमने इसको चेंज कैसे किया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स है इतना कैसे लिख दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, ट्रायंगल लॉ से आपने देखा कि हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन फाइंड करना आपने सीख गया। नाउ हमें जो एक्चुअली सीखना है वो सीखना है क्या चीज़, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप समझिए कि पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या बताता है, पैरेललोग्राम लॉ हमें क्या बताता है। एक्चुअली पैरेललोग्राम स्टेट्स दैट, ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ये हमें बताता है कि कोई भी टू वेक्टर्स है, लेट देयर बी टू वेक्टर्स that is vector A and vector B, and the angle between them is theta। and मान लो दोनों के बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा। तो कह रहा है अगर कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, कोई भी टू वेक्टर क्वांटिटीज अगर पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, तो टू एडजेसेंट साइड से अगर रिप्रेजेंट करेंगे
तो उन दोनों का वो जो मतलब कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अगर पैरेललोग्राम के टू एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो उनका जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो डायगोनल क्या होगा, इन दोनों वेक्टर का क्या हो जाएगा बताइए, रिजल्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट। अब एक फिगर से समझते हैं। मान लो कि ये क्या चीज़ है अपने पास, एक पैरेललोग्राम है। ये क्या चीज़ है अपने पास, पैरेललोग्राम है। अब समझिए, अब मान लो कि दो वेक्टर हमने लिया, एक वेक्टर ए और दूसरी वेक्टर बी। तो आप समझ रहे हैं ये दोनों कैसा साइड्स हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक। तो इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, वेक्टर ए, और इसको क्या ले लेते हैं हम लोग, वेक्टर बी। अब इस वेक्टर ए का जो टेल है ये, और इस वेक्टर बी का भी टेल यही, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल कौन सा हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। अब देखिए पैरेललोग्राम वेक्टर, जानते हैं कि पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होता है। तो इस साइड को, ये वाली तो साइड अब साइड रहा नहीं, एक्चुअली इस साइड को तो हमने वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको अगर इसके इक्वल होना है तो सबसे पहली बात तो इसकी मैग्नीट्यूड इसके इक्वल होनी चाहिए, और दूसरी बात इसकी डायरेक्शन इसके सेम होना चाहिए। मतलब कि ये वाला जो साइड है इसकी भी डायरेक्शन कुछ कैसी हो जानी चाहिए, ऐसा, और मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है। फिर ये वाला इसके इक्वल होगा, पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल। तो ये बी जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर और मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसकी भी डायरेक्शन किधर हो जानी चाहिए, इधर। अब देखिए इन दोनों वेक्टर, यानी कि ये जो वेक्टर बी है ये इसके इक्वल हो जाएगा, और ये वेक्टर ए किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब कह रहा है इस वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो कुछ इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो हो जाएगा, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है यही डायगोनल क्या हो जाएगा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर। दैट्स क्लियर। इसको क्लियर वे में अगर देखा जाए तो मान लो कि आप एक वेक्टर ये है, दूसरी वेक्टर क्या चीज़ है, ये है, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी। तो इन दोनों के बीच का अगर एंगल ये थीटा रहा तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो कुछ इसके बीचों बीच हो जाएगा। देख लीजिए, इसको आप क्या कीजिएगा, इसको पैरेललोग्राम लॉ से ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक। अब तो ये हो गई इसकी क्या चीज़, वेक्टर। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेललोग्राम के हेल्प से दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये चीज़ हो गई, आप ये तो समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसकी डायरेक्शन, अब इसकी सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करने की बात आएगा। क्या चीज़ आएगा इसका, मैग्नीट्यूड कैसे, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करोगे, तो सेम जैसे हमने डिट्टो, जैसे हमने ट्रायंगल में फाइंड किया था, सेम टू सेम कैसे फाइंड करेंगे उस ट्रायंगल का। अब इसे अगर थोड़ा देर के लिए क्लोज कर दो तो देखिए क्या चीज़, फिर से वही ट्रायंगल वाली बात हो रही है। इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसे आगे करेंगे। अब देखिए ये वाली साइड इस साइड के क्या है बताइए, पैरेलल। जब पैरेलल है और ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो जितनी एंगल ये है उतना ही बड़ा एंगल क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। कैसे, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ। तो कॉरेस्पॉन्डिंग से क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल, और ये कितना का है, 90 का। फिर इससे जब सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो बी था वो एक्चुअली ये वाला एंगल वेक्टर है, ये वाला वेक्टर कितना है, बी। तो ये वाला चीज़ साइड निकाल के इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो कितना निकल के आएगा, बी। ये वाला कितना आ जाएगा बताइए, बी कॉस थीटा, और ये वाला कितना निकल के आएगा बताइए, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। फिर से सेम कंडीशन, अब इसको इस ट्रायंगल में फिर से क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में इसका नाम रख दीजिए ओ पी क्यू, और ये इसका नाम रखिए एन। ये चीज़ हो गया। अब फिर से अगर ये वाला रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए तो क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। देखिए इस ट्रायंगल में, बट इस ट्रायंगल से कुछ होगा नहीं, हमें कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये बड़ा वाला। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में ये वाला ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में क्या लिखिएगा बताइए, ओ क्यू एन में देखिए तो ओ क्यू एन में परपेंडिकुलर की बात करें तो परपेंडिकुलर ओ, अगर आप लोग थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। बताइए एंगल तो यही लेंगे, थीटा का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, ये हो रहा है। तो इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल में आइए, इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा की बात करेंगे, साइन थीटा की हेल्प से ये निकल जाएगा, कॉस थीटा की हेल्प से ये। अब उतना आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो इसको फिर से निकालना है, निकाल सकते हैं। देखिए इन ट्रायंगल कौन सा बताइए, पी क्यू और एन। इस पी क्यू एन की बात करें तो बताइए साइन थीटा का अगर निकालिएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा बताइए, ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, क्यू एन बाय कितना
हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, मोड ऑफ बी, तो बी लिखते हैं, क्यू एन चाहिए तो बी को इधर ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि क्यू एन इसका कितना, ये डिवाइड इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बी साइन थीटा। सिमिलरली ये जो पी एन है, पी एन कितना निकल के आ जाएगा, बी कॉस थीटा, यहाँ यूज़ कर लीजिए सिमिलरली, ठीक, सिमिलरली इस तरह से निकाल लेंगे। अब आइए ट्रायंगल ओ क्यू एन में, इस बड़ा वाला ट्रायंगल में आइए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि बाय पाइथागोरस थ्योरम करें, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बताइए, आर का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, देखिए इसका मैग्नीट्यूड मैंने आपको इसके मैग्नीट्यूड को सिखाया था, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख लीजिए। सिमिलरली इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को इस तरह से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग अभी ये यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे यूज़ करेंगे। तो कितना होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो इसका परपेंडिकुलर देखिए कितना है, क्यू एन का स्क्वायर प्लस बेस कितना दे रखा है, ओ पी प्लस पी एन का होल स्क्वायर, ठीक। इसे भी आप एक लाइन चाहे तो इसको भी यूज़ कर लीजिए, क्या चीज़, ओ क्यू का होल स्क्वायर, ओ क्यू हो गया आर का स्क्वायर और क्यू एन कितना हो जाएगा, क्यू एन हो जाएगा बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस, और ये ओ पी कितना है देखिए, ओ पी वेक्टर ए यानी कि ए मैग्नीट्यूड लीजिएगा प्लस पी एन कितना दे रखा है, बी कॉस थीटा, इसका क्या हो जाएगा ये स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा स्क्वायर, इसे फिर से सॉल्व कर लीजिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप अच्छी तरह से जानते हैं, कितना हो जाएगा बताइए, ए स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, बी में कितना है बी स्क्वायर और साथ में कॉस भी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस कितना हो जाएगा 2ab, तो 2 इंटू ए, एक जगह कितना है ए, और बी की बात रहा है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिए बी की बात करें तो बी की जगह कितना है बी कॉस थीटा, कितना है बी कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो इसे मैं एक ही लाइन में कैंसिल कर रहा हूँ, देखिए ये और इन दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, दोनों मिलके हो जाएगा कितना 1, तो फाइनली इन दोनों को मिला के कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है इसको पहले लिख लीजिए ए स्क्वायर, और इन दोनों को जब सॉल्व किए तो कितना निकल के आया बी स्क्वायर प्लस इधर कितना आ रहा है 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। तो इस तरह से आपने देखा रिजल्टेंट, एक तो आप ये वाला फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसी का इस स्क्वायर को अगर हटाया जाए, इस स्क्वायर को अगर हटाया जाए तो क्या हो जाएगा, इधर आकर के रूट हो जाएगा, इधर आके रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बताइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। अब ये जान रहे हैं, मैंने बताया था स्क्वायर हटाते हैं क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर प्लस माइनस लगाते हैं, बट यहाँ केवल और केवल क्या लिखेंगे हम लोग, प्लस लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो वेक्टर आर है, इस वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना होता है बताइए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बट हम लोग क्या कर रहे हैं इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड मतलब क्या, इसका मॉडुलस निकाल रहे हैं, मॉडुलस, और तो मॉडुलस का क्या मतलब था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इसका आप मॉडुलस निकाल रहे हैं, और किसी चीज़ का मॉडुलस ऑलवेज क्या देता है पॉजिटिव, दैट्स वाई ये वाली जो वैल्यू है हमारी कैसी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो ये था हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आज हम लोग यही रखते हैं, और फिर से इसके भी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं इस रिजल्टेंट वेक्टर का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे क्या नाम है ये डायरेक्शन को कैसे फाइंड करेंगे, फिर कुछ स्पेशल केस होंगे वो सीखेंगे हम लोग। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सो शॉर्ट बाइट फॉर टुडे।